बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हमने फोर्स डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर्स में कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की खुसूसियत ये है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कम्प्लीटली डिफाइन नहीं होती, बल्कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। चूंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है तो उनको हम स्केलर्स की तरह या आम नंबर्स की तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि वेक्टर्स को ऐड करना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, उनके साथ कैलकुलेशंस करना, इसको हम वेक्टर अलजबरा कहते हैं। और ये वो उस आम अलजबरा से थोड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो वेक्टर अलजबरा में जो हम इस फोर्थ चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोर्सेस का एडिशन, के दो फोर्सेस को हम किस तरह ऐड करेंगे और इसका क्या मतलब होगा। देखिए, हम इस प्रोसेस को, एडिशन ऑफ फोर्सेस के प्रोसेस को डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। कि अगर एक बॉडी पे एक नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है तो उन तमाम फोर्सेस का इस बॉडी पे जितना असर है, अगर हम एक फोर्स, ऐसा फोर्स लगा ले कि जिसका असर बॉडी पे वही हो जो इन तमाम फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट है, तो ये फोर्स, इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ फोर्स कहेंगे। और ये जो फोर्स हमने मालूम किया है, फाइंड किया हुआ है, इसको रिजल्टेंट कहते हैं। डिटेल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें एडिशन ऑफ फोर्सेस को समझने में आसानी होगी। देखिए, जब हम आम एडिशन करते हैं, 2 और 3 को जमा करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, हम कहते हैं कि 2 + 3 = 5। इसका मतलब ये होता है कि अकेले 5 में जितना इफेक्ट है उतना इफेक्ट 2 और 3 को कंबाइन करने में है। या इन अदर वर्ड्स आई कैन से 2 और 3 के इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करें तो उतना इफेक्ट अकेले 5 में मौजूद होता है। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, और इस पे 2 फोर्सेस लग रही है। ठीक है, एक ये फोर्स है, दिस इज F1, और एक हमारे पास दूसरा फोर्स है, लेट्स से दिस फोर्स, राइट, एंड दिस इज F2। ठीक है, जब हम इन फोर्सेस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रॉपर्ली ड्रा करेंगे तो हम एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और इस फोर्स को भी हम इस तरह ड्रा करेंगे। इस F1 फोर्स को हम यहां ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज F1 फोर्स, और इस F2 फोर्स को भी हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, दिस इज द F2 फोर्स, राइट। अब ये दोनों फोर्सेस इस बॉडी पे लग रही हैं, इन दोनों फोर्सेस का एक खास इफेक्ट है इस बॉडी पे। अगर हम इन 2 फोर्सेस को ऐसे सिंगल फोर्स पे रिप्लेस करें जिस सिंगल फोर्स का इफेक्ट इनके कंबाइन इफेक्ट के बराबर हो, तो उस फोर्स को हम रिजल्टेंट कहेंगे और इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो अगर मैं इन फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक फोर्स पे रिप्लेस करूं, जो एक फोर्स ऐसे सिंगल फोर्स पे रिप्लेस करूं जिस फोर्स का इफेक्ट उन F1 और F2 के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर था, तो इस फोर्स को मैं रिजल्टेंट फोर्स कहूंगा और इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो जब हम तमाम जितने भी हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस को एक फोर्स पे जब हम रिप्लेस करते हैं तो इस प्रोसेस को एडिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, और ये वो जो फोर्स होता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं। याद रखिए कि अगर आप ये बॉडी हो और आप पे वो F1 फोर्स और F2 फोर्स अलग अलग लग रही हो, या आप पे रिजल्टेंट लग रहा हो, दोनों का बिल्कुल सेम इफेक्ट होगा, असर दोनों का बिल्कुल सेम होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझ पे F1 और F2 फोर्स अलग अलग लग रहा है या मुझ पे R रिजल्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फोर्स होता है, जिस तरह सिंगल 5 था, उसमें अकेले ही इतना इफेक्ट था जितना 2 और 3 के
जितना 2 और 3 में कंबाइन इफेक्ट था। सो 2 और 3 के इफेक्ट को कंबाइन करने 2 और 3 के इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करें तो वो इफेक्ट सिंगल 5 में मौजूद होता है। इसी तरह से R में अकेले इतना इफेक्ट है जितना F1 और F2 के कंबाइन इफेक्ट थे। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्टेंट और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्स। अब एडिशन ऑफ फोर्स रिजल्टेंट फाइंड करने के मुख्तलिफ हमारे पास तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। एक को कहते हैं एनालिटिकल मेथड, दूसरे को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। हमारे बुक में सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड डिस्कस हुआ है और उस ग्राफिकल मेथड को हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो हम हेड टू टेल रूल से किसी भी दो वेक्टर्स के 2 या 3 या 4 या 5 जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको ऐड करेंगे और एक रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। सो वी विल यूज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल किसे कहते हैं? लेट्स से हमारे पास ये 2 फोर्सेस हैं और हम इन फोर्सेस को ऐड करना चाहते हैं। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आपने प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा, आपने प्रॉपरली वेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा। जब आप पहला वेक्टर बना लेते हैं तो दूसरे वेक्टर को इस ओरिजिन से स्टार्ट मत करें, बल्कि उस दूसरे वेक्टर को आप लेट से F1 और F2 को ऐड करना चाहते हैं। तो इस एडिशन का मतलब आम एडिशन नहीं है, इसका मतलब है वेक्टर सम। दोनों वेक्टर्स हैं तो हम इसको ऐड करना चाहते हैं और हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो हेड टू टेल रूल हमें यह कहता है कि F1 जैसे ही आप ड्रॉ कर लेते हैं F2 को आपने F1 के हेड से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो जब हम इसके हेड से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपरली हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारे पास F2 हो गया। अब रिजल्टेंट किस चीज के बराबर होगा? हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आपने पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलाना होगा, यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जब हम इसके टेल को, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलाते हैं तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाता है और इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया होता है उससे अवे होता है। और ये जो हमारे पास वेक्टर आ गए, जो फोर्स आ गए, इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं और आर सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आर है इसमें जो इफेक्ट है, अकेला जो आर में जो इफेक्ट है, जो असर है, ये इस बॉडी पे जितना इफेक्ट डाल रहा है, वही इफेक्ट F1 और F2 जब कंबाइन हो जाए तो वही इफेक्ट F1 और F2 कंबाइनली इस बॉडी पे डालते हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि F1 और F2 का कंबाइन इफेक्ट वो अकेले R के इफेक्ट के बराबर है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्स। और इस जो हम रिजल्टेंट को, जिस फोर्स को फाइंड कर लेते हैं उसको रिजल्टेंट कहते हैं। और जिस मेथड से हमने इस रिजल्टेंट को फाइंड किया इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा, बस डायरेक्टली आपको आपके समझने के लिए शो कर रहा हूं। लेट्स से हमारे पास एक फोर्स ये है, F1 फोर्स है, एक हमारे पास ये फोर्स है, F2 फोर्स है, और एक हमारे पास ये फोर्स है, ये है लेट्स से F3 फोर्स। तो अगर हम F1, F2 और F2 और F3 को ऐड करना चाहते हैं, इनका वेक्टर सम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में F बनाना होगा, F1 बनाना होगा, फिर उसके हेड से ही आपने F2 स्टार्ट करना होगा, और फिर F2 के हेड से ही आपने F3 को स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना होगा कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को आपने ज्वाइन करना होगा और डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज हेड टू टेल रूल, राइट। जितने भी आपके पास फोर्सेस हो, आप इस मेथड से उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो फिर पैरेलल फोर्सेस को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस हो, दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्सेस हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक 5 न्यूटन फोर्स है इस डायरेक्शन में और एक 3 न्यूटन फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्टली
रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, तो 5 और 9 को बस जमा करें, यही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट 8 न्यूटन। ठीक है, और अगर दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो, मिसाल के तौर पर 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में हो और 3 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में हो, तो फिर हमने एक दूसरे से इसको माइनस करना होगा। सो बड़े से छोटे को हमने माइनस करना होगा, सो 2 न्यूटन आता है, और बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में हमने रिजल्टेंट को ड्रॉ करना होगा। सो 5 - 3 से 2 आता है, सो दिस इज अ 2 न्यूटन वेक्टर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। सो पैरेलल फोर्सेस को हम आसानी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन पैरेलल, दोनों फोर्स पैरेलल एक दूसरे के साथ ना हो, तो फिर हम उसको हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि रिजल्टेंट का हम मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे। इसका डायरेक्शन तो ठीक है पता चल जाता है, मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करना होगा। तो फिर ग्राफिकली आप इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन तो यही है, आपने यहाँ पे एंगल को फाइंड करना होगा ग्राफिकली, और रिजल्टेंट आपने यहाँ पे इस ये जो रिजल्टेंट है इसका लेंथ फाइंड करना होगा, और अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल, जो स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस स्केल से आपने फिर इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ कि मेरे पास रिजल्टेंट का जो लेंथ है वो लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैंने स्केल चूज़ किया हुआ है कि यार 1 सेंटीमीटर इस ग्राफ में वो बराबर होगा 2 न्यूटन के। तो अगर मेरे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, 2 न्यूटन मल्टीप्लाई 5, सो हमारे पास 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ग्राफिकली हेड टू टेल रूल से जब हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम ग्राफिकली ही उसका जो डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम ग्राफिकली ही फाइंड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब वेक्टर्स का जो बिहेवियर है वो स्केलर से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है और हम उस डायरेक्शन का भी ख्याल रखते हैं। सो वेक्टर अलजबरा के अपने रूल्स हैं, हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, अपने तरीक़ों से, डिफरेंट तरीक़ों से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और स्केलर्स को आम नंबर्स की तरह चूँकि स्केलर्स बिहेव करते हैं, उनके साथ डायरेक्शन नहीं होता, तो जैसा हमारे पास आम अलजबरा है बस उसी अलजबरा से हम स्केलर्स को भी कैलकुलेट करते हैं, उनके साथ कैलकुलेशंस करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एडिशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, जो कि इसके बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।